Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the difference between bookkeeping and accountancy. आप बुक कीपिंग अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेज है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंसेज है, इस डिफरेंसेस को हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, पहले बुक कीपिंग तो आप जानते हैं, अभी मैंने जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है। प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था कि बुक कीपिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जो प्राइमरी फंक्शन होता है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको मेजरिंग करते हैं, मॉनेटरी मेजरमेंट करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं और क्या करते हैं, क्लासिफाई करके उसको लेजर में पोस्ट करते हैं। ये काम आपका बुक कीपिंग है। स्कोप क्या है, क्लासिफाइंग इनटू लेजर। लेकिन अकाउंटिंग क्या है, वेयर बुक कीपिंग इज देन द अकाउंटिंग स्टार्ट्स। When account starts where book keeping ends, यानी कि जब बुक कीपिंग आपका समाप्त होता है, बुक कीपिंग का काम, तो आपका अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। यानी कि फर्स्ट जो आपका डिफरेंस है वो है स्कोप क्या है, बुक कीपिंग इंक्लूड्स, ये डिफरेंस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं बुक कीपिंग में। फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, recording the measured transaction, and last है classifying them into ledger। ये आपका स्कोप है। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग इंक्लूड्स, बुक कीपिंग के बाद का आगे का प्रोसीजर अकाउंटिंग का होता है, जिसमें समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन, जो आप क्लासिफाई यहाँ पे ट्रांजैक्शन का करते हैं उसको वहां पे समराइज किया जाता है और शॉर्ट किया जाता है। सेकेंड, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग समराइज्ड रिजल्ट, वहां पे आप जो समराइज रिजल्ट आपने तैयार करते हैं उसको क्या कहते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं, डेप्टर्स का, क्रेडिटर्स का एंड फाइनेंशियल पोजीशन का रिकॉर्ड तैयार करते हैं। एंड लास्ट में आप क्या करते हैं, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द पार्टीज इंटरेस्टेड इन देम, और उन पार्टीज को जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड है उनको वो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। सेकंड स्टेज बुक कीपिंग क्या है, मैंने बताया था आपको, बुक कीपिंग इज प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग आपका प्राइमरी फर्स्ट स्टेज होता है अकाउंटिंग का, एंड इसमें इट इज द सेकेंडरी स्टेज, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। आपको मैंने बताया था कि बुक अकाउंटिंग तभी स्टार्ट होता है जब बुक कीपिंग समाप्त हो जाता है, यानी कि इट इज द सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है तो अकाउंटिंग क्या है, सेकेंडरी स्टेज है। ऑब्जेक्टिव क्या है, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द फाइनेंशियल नेचर, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, उनका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करने का ऑब्जेक्टिव होता है, क्रोनोलॉजिकली मेंटेन करते हैं। वहीं अकाउंटिंग का क्या है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असर्टेन द नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। उसका काम क्या है कि हम नेट रिजल्ट तैयार करते हैं, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना करके हम प्रॉफिट लॉस डिक्लेयर करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन हम बैलेंस शीट बना करके करते हैं कि हाउ मच एसेट have a company and a company have how much asset have a company या how much liabilities have a company। तो इस तरह का हम रिजल्ट तभी कर सकते हैं, यही ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग के द्वारा होता है। और दूसरी चीज जो अकाउंटिंग की रिपोर्ट तैयार करते हैं उसको हम इंटरेस्टेड पार्टी के साथ कम्युनिकेट करते हैं।
नेचर ऑफ जॉब क्या है? बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर। जो बुक कीपिंग एक प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी स्टेज है, इसके लिए कम नॉलेज के क्लर्क टाइप का जो छोटे मोटे जो क्लर्क होते हैं उस क्लर्कियल जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, क्लर्कियल जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि इसमें द अकाउंटिंग फंक्शन इज एनालिटिकल इन नेचर, ये एनालिटिकल इन नेचर होता है, इसके लिए अच्छे अकाउंटेंट की जरूरत होती है, इसके लिए नॉलेज फुल अकाउंटेंट की जरूरत है, जिसको अकाउंटिंग का नॉलेज रहेगा वही उसको मेंटेन कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका हु परफॉर्म्स द बुक कीपिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। जो बुक कीपिंग का फंक्शन होता है वो जूनियर स्टाफ जो क्लर्कियल लेवल के होते हैं वो मेंटेन करते हैं, जबकि द अकाउंटिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ। जो सीनियर स्टाफ होते हैं, जो सीनियर अकाउंटेंट होते हैं, उनके द्वारा अकाउंटिंग का वर्क परफॉर्म किया जाता है। नॉलेज लेवल क्या होता है? इट कैन बी परफॉर्म बाई पर्सन हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। ये जो जिसके पास लिमिटेड नॉलेज होगा, कम से कम अगर उसको रिकॉर्ड करने का अगर नॉलेज होगा तो बुक कीपिंग का वर्क कर सकता है, जबकि इट इज परफॉर्म बाई पर्सन हैविंग हायर लेवल ऑफ नॉलेज देन दैट ऑफ बुक कीपर। यानी कि इसमें जो अकाउंटिंग का वर्क वही कर सकता है जिसके पास हायर नॉलेज होगा अकाउंटिंग का, अकाउंट का, वही उसको मेंटेन कर सकता है। लास्ट हम देखते हैं इसका डिफरेंसेस। एनालिटिकल स्किल की बात करें तो इसमें एनालिटिकल स्किल में द बुक कीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एनालिटिकल स्किल्स। इसके लिए कोई बहुत बड़े नॉलेज की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे हायर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, जबकि इसमें द अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एनालिटिकल स्किल। इसमें एनालिटिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो एक हायर क्वालिफिकेशन से ही मिल सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब तक हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच डिफरेंस देखा, अब हम अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच डिफरेंस देखेंगे। इसका मीनिंग, अकाउंटिंग इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इट इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज, it is a systematic body of knowledge prescribing certain rules or principles to be observed while recording, classifying and summarizing transaction। यानी कि अकाउंटेंसी क्या है? एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, एक गाइडलाइन है, एक प्रिंसिपल है जो अकाउंटिंग के लिए ऑब्जर्वेशन के काम आता है, जो अकाउंटिंग की प्रिपरेशन के दौरान इस प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशन और गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। स्कोप क्या है? इट इज ए नैरो इन स्कोप, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग इज। यानी कि इसका बहुत नैरो स्कोप है, जब अकाउंट आपकी बुक कीपिंग समाप्त होता है तो आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। लेकिन अकाउंटेंसी इट इज मच वाइडर इन स्कोप, इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। इसका बहुत वाइडर स्कोप है क्योंकि ढेरों सारे प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं अकाउंटिंग प्रिपरेशन के लिए, जिसमें से हम कुछ ही रूल्स, रेगुलेशन या प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये इसका ब्रॉड एरिया है। रिलेशंस में देखे जाए, इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। जो अकाउंटिंग का वर्क होता है वो बुक कीपिंग के इंफॉर्मेशन बेस पर ही होता है, जबकि अकाउंटिंग इट डिपेंड्स बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एंड बोथ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग आर इन्वॉल्व इन अकाउंटेंसी। तो इसमें आपका दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि अकाउंटेंसी दोनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों में अकाउंटेंसी के रूल्स और रेगुलेशंस, प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। फंक्शन में इट्स मेन फंक्शन इज टू ascertain द नेट रिजल्ट्स एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड कम्युनिकेट देम टू इंटरेस्टेड पार्टीज। यहाँ पे आपका जो मेन फंक्शन है अकाउंटिंग का वो है आपका नेट रिजल्ट को शो करना, फाइनेंशियल पोजीशन को तैयार करना, मीन्स टू से प्रॉफिट लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना। देन विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट और लॉस डिक्लेयर करना, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन बताना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, एंड द बोथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and balance sheet with the help of both profit loss account and balance sheet, we prepare an accounting report which is communicated to the interested parties like internal user and external user of company। यहाँ पर it includes the decision making function
also on the basis of information provided by the bookkeeping and accounting, यानी कि इसमें जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग फंक्शन में it includes the decision making function also on the basis of information provided by the bookkeeping and accounting, यानी कि अकाउंटेंसी में जो हम अकाउंटिंग और बुक कीपिंग से जो इंफॉर्मेशन निकल के आता है अकाउंटिंग रिपोर्ट के रूप में, तो उसके हेल्प से हम डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट लेता है, डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट को हेल्प करता है। इससे पहले मैंने फंक्शन में बताया था कि फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में कि अकाउंटिंग असिस्ट टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, तो उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग्स आर देयर। तो मैनेजमेंट नाउअडेज रिक्वायर्ड वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन मोर इफिशिएंटली टू मीट द इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट। वेरियस स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस such as financial accounting, cost accounting, management accounting, tax accounting, social responsibility account, etc. These branches are explained as under. तो आज के जो इस समय जो मॉडर्न टाइम्स में ढेरों सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कई स्पेशलाइज ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग के और बढ़ते ही जा रहे हैं ब्रांचेस, क्योंकि कई तरह के रिपोर्ट तैयार किए जा रहे हैं। आज के इन्वेस्टर्स के लिए अलग रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं, शेयर से रिलेटेड, डिबेंचर से रिलेटेड, फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड एंड टैक्स अकाउंटिंग से रिलेटेड अलग अलग रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसके ढेरों सारे फील्ड हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आप इस क्लास में पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में आप पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ते हैं, कंपनी अकाउंटिंग पढ़ते हैं। तो इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, द मेन पर्पज ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ए सिस्टमेटिक मैनर, ascertain the profit or loss of the accounting period by preparing a profit and loss account, and to represent the financial position of the business by preparing a balance sheet। यानी कि इसका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो मेन पर्पज होता है वो होता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, मतलब क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन का, और प्रॉफिट लॉस असर्टेन करते हैं। एंड इन लास्ट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग कार्ड वी प्रिपेयर बैलेंस शीट विच हेल्प्स टू know about the actual financial position of the business। सेकेंड आपका है कॉस्ट अकाउंटिंग। द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू ascertain the total cost and per unit cost of goods produced and services rendered by the business। It also estimates the cost in advance and helps the management in exercising strict control over cost। कॉस्ट अकाउंटिंग जहाँ पे प्रोडक्शन होता है या फिर जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्क होता है, वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पर यूनिट कॉस्ट को देखते हैं कि कितना पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्शन का हुआ, ठीक है। तो और उसी हिसाब से हम कॉस्ट मतलब कॉस्ट कंट्रोल करते हैं कि हम जहाँ कम से कम कॉस्ट पर हम प्रोडक्शन करें। नेक्स्ट आपका है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक्चुअली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम डिसीजन मेकिंग के बेस पे हम करते हैं। जो हम डिसीजन ड्यूरिंग द ईयर जो भी मैनेजमेंट डिसीजन लेता है उसको उसी बेस पर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं कि उस डिसीजन का इम्पैक्ट या इफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे क्या पड़ा, उसका क्या बेनिफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हुआ, या किस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह का लॉस इनकर्ड हुआ। इन सब चीजों को हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा ही चेक करते हैं। द मेन पर्पज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच ए वे एज द असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। द मैनेजमेंट accountants various techniques and concepts to make accounting data more useful for managerial decisions making
These techniques include the ratio analysis, budgetary control and fund flow statement and cash flow statement. इस तरह का जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि ढेरों सारे रिपोर्ट्स अब स्पेशलाइज्ड रिपोर्ट तैयार करते हैं कंपनियां, इसलिए अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ गई है। ये सारी चीज़ें अब ये नई चीज़ें आई हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहले नहीं किया जाता था, लेकिन अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग अब फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ करते हैं, जिसमें आपका बजटरी कंट्रोल रहता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने एक साल के अंदर कितना कैश आपने स्पेंड किया और कितना कैश आपने रिसीव किया, इसका एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। और इस कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम कंपैरिजन प्रीवियस ईयर से करते हैं। प्रीवियस ईयर में कैश फ्लो पोजीशन क्या था और करंट ईयर में कैश फ्लो पोजीशन क्या है, इससे हम कंपैरिजन करके कंपनी के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, एक्सपेंसेस से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, वो मैनेजमेंट डिसीजन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका टैक्स अकाउंटिंग है। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज यूज्ड फॉर टैक्स पर्पज इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग का वर्क जिसमें हम टैक्स से रिलेटेड टैक्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको टैक्स अकाउंटिंग करते हैं, जिसमें आपका इनकम टैक्स अकाउंटिंग है। जीएसटी आर कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग। जीएसटी भी इसी के बेस पे तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और कुछ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मीन्स टू से सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी होते हैं, कुछ ट्रस्ट होते हैं, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स क्लब होते हैं। तो इस तरह के जो या ऑर्फन्स होम होते हैं, ओल्ड एज होम होते हैं, ये सब जितने सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करते हैं। तो the society provides the infrastructure and the facility without which business cannot operate at all. Hence, the business also the facilitate as a responsibility to the society. There is a growing demand for reports on activities which reflect the contribution of an enterprise to the society. Social responsibility accounting is the process of identifying, measuring, and communicating the contribution of a business to the society. The contribution of a business to the society consists providing employment to underprivileged, providing financial and manpower support for public programs, environmental contribution, product safety, product durability, customer satisfaction, etc. In social responsibility accounting, techniques have been developed for measuring the cost of these contributions and the benefit of the society. तो ये आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट आप जब बिजनेस में पढ़ेंगे तो ऑलरेडी हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें कोई जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि उससे वो अपने जो सोशल ऑब्जेक्टिव है उसको वो रिकवर करते हैं। मतलब अपने कंपनियां पब्लिक के लिए भी वर्क करती है, जैसे फ्री ऑफ कास्ट फ्री ऑफ कास्ट हॉस्पिटल प्रोवाइड करना एंड पार्क बनाना या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना, इस तरह की चीज़ें सोशल वर्क के रूप में करती हैं कंपनियां। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।